हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइल्स राइटिंग टास्क 1 पर। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम हेडिंग को अच्छे से पढ़ते हैं। मैप वेस्ट पार्क सेकेंडरी स्कूल, यानी कि ये मैप से रिलेटेड है और ये कोई सेकेंडरी स्कूल है, उसके वेस्ट पार्क की बात की जा रही है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। The diagrams below show the changes that have taken place at West Park Secondary School since its construction in 1950. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So start करते हैं। सबसे पहले हम ठीक से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैप में 3 स्टेप्स हैं, 1950, 1980 एंड 2010। यानी कि पहले हम 1950 को बताएंगे, फिर 1980 को बताएंगे एंड देन 2010 को बताएंगे। तो अगर देखें तो मेन रोड तो कॉमन है, मेन रोड में कोई भी बदलाव नहीं आया, सब में सेम ही है। और स्कूल बिल्डिंग देखो, अगर आप देखोगे स्कूल, देखो यहाँ पर अगर बिगनिंग में यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं और देन स्कूल बिल्डिंग है। 4 सेक्शंस हैं यहाँ पे। देखो जो एरिया होता है ना, इसको आप, ये पार्ट है, इनको हम एरिया भी बोल सकते हैं या हम इनको सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो 1950 है, यहाँ पे हमें मेनली क्या है, 5 सेक्शन मिल रहे हैं या 5 एरियाज मिल रहे हैं। जो सबसे ऊपर है दैट इज़ द मेन रोड, और बाकी बचा हुआ एरिया को हमने 4 पार्ट्स में, 4 एरियाज में, 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ प्लेग्राउंड, स्कूल, फार्मलैंड एंड हाउसेज, और ये सब के सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है हमारे को। लेकिन 1980 आता था, क्या हुआ, जो हाउसेज हैं इनको हमने रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस हो गया किससे? कार एंड साइंस ब्लॉक से। और जो स्कूल बिल्डिंग है वो अनचेंज्ड है। फार्म लैंड को हमने क्या कर दिया, स्पोर्ट्स फील्ड की शेप दे दी है। और प्ले ग्राउंड अनचेंज्ड है, यानी कि 2 चीज़ें अनचेंज्ड है, यानी कि स्कूल बिल्डिंग एंड द प्ले ग्राउंड दे रिमेन अनचेंज्ड। एंड फार्म लैंड हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एज स्पोर्ट्स फील्ड। और हाउसेज को रिप्लेस कर दिया हमने कार पार्क एंड साइंस ब्लॉक में। फिर जाते हैं 1980 के से जाते हैं 2010 के अंदर। अगेन द मेन रोड इज़ द सेम देयर। तो देखो हमने कार पार्किंग को काफ़ी वाइड कर दी है। कार पार्किंग ऊपर हमारे पास काफ़ी छोटी थी और हमने स्पोर्ट्स फील्ड को कम्प्लीटली ना ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको कार पार्किंग के अंदर। सो कार पार्किंग का एरिया क्या हो गया, इट्स अराउंड 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू द एरिया इन 1980। ठीक है ना। और जो हमारा प्ले ग्राउंड, इसको हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है और प्ले ग्राउंड में ही हमने स्पेस दे दिया इसको, स्पोर्ट्स फील्ड को। स्कूल फील्डिंग हमने चेंज नहीं करी है, साइंस ब्लॉक हमने चेंज नहीं की है। नहीं, ये तीनों की तीनों चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। मेन रोड, साइंस ब्लॉक एंड स्कूल बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। और जो प्ले ग्राउंड है इसको छोटा कर दिया और प्ले ग्राउंड में जगह दे दी है वी हैव गिवन द स्पेस फॉर द स्पोर्ट्स फील्ड एंड द कार पार्किंग। जो कार पार्किंग थी इसको एक्सपेंड कर दिया और जो स्पोर्ट्स फील्ड का सारा एरिया था, दिस हैज़ बीन गिवन टू द कार पार्किंग। तो ये हमने मेन मेन आइडियाज़ ले लिए हैं कि क्या क्या है मैप में। अब हम देखते हैं सबसे इंट्रोडक्शन क्या बनाएंगे। द मैप डिस्क्राइब्स चेंजेस टू, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं मैप में होता, तो चेंजेस टू द वेस्ट पार्क। देखो उस जगह का नाम लिखना काफ़ी ज़रूरी है, वेस्ट पार्क सेकेंडरी स्कूल, ओवर अ पीरियड फ्रॉम 1950 टू 2010। अरे वो आपने ये कहना भी 1950 से लेकर 2010 तक, तो आप क्या लिखोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1950 टू 2010, ऐसा लिखोगे आप। ये पैटर्न आप ध्यान रख सकते हो। ओवरऑल कॉमा लगाना है। वेस्टर्न पार्क सेकेंडरी स्कूल कंटेन्ड फ्यूर बिल्डिंग्स इन 1950 and was located nearer residential and agricultural land। जो हमारा स्कूल था इसकी जो स्पेस था, ओके, स्पेस को भी बड़ा किया गया, स्कूल की जगह को बड़ा किया गया 19 में। तो इसलिए फ्यूर बिल्डिंग्स थी इन 1950 एंड वाज लोकेटेड नियरर रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर फार्म्स। बाय 2010 सेवरल फैसिलिटीज़ हैव बीन एडेड। देखो जब कोई भी चीज़ नहीं ऐड करेंगे ना हम, जैसे अब देखो हमने स्पोर्ट्स फील्ड ऐड कर दिया, कार पार्किंग ऐड कर दी, साइंस ब्लॉक ऐड कर दिया, तो आपने ध्यान रखना है फैसिलिटी वर्ड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, बिल्डिंग लिख सकते हो या फैसिलिटी भी लिख सकते हो। फैसिलिटीज़ हैव बीन एडेड फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर वाज नोटेबल। देखो आपने ध्यान करना कि काफ़ी जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, तो हम क्या लिखते हैं, नोटेबल एडिशन। ये काफ़ी अच्छा मतलब कि आपका फ्रेज है, नोटेबल एडिशंस किए गए हैं ऑफ लार्ज कार पार्क। ये हमने ओवरव्यू दे दिया इसका। अब देखते हैं आगे। In 1953 rows of houses were located to the left of school. स्कूल के लेफ्ट साइड पे there were 3 rows of house just above
अ लार्ज सेक्शन ऑफ फार्म लैंड। ये कहाँ पे थी? जो फार्म लैंड का सेक्शन था इसके ऊपर था, एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्कूल, एंड प्ले ग्राउंड वॉज ऑल्सो अटैच टू स्कूल, और एक प्ले ग्राउंड भी अटैच था स्कूल के साथ। बाय 1980 देयर वर सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन। देखो अच्छे खासे जो मेन चेंजेस होते हैं, तुम क्या लिख सकते हैं? सम बिग चेंजेस लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशंस। सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशंस कब लिखोगे आप? जब कोई मेन बदलाव किए गए हो, उनको बताने के लिए हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशंस। ऑल्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है बदलाव, चेंज, रिलेटेड टू हाउसिंग। द फॉर्मर हाउसेज वर रिप्लेस्ड बाय द कार पार्क एंड साइंस ब्लॉक। देखो मेन चेंजेस कहाँ पे किए गए? हाउसेज में किए गए, एंड द हाउसेज वर, द फॉर्मर हाउसेज वर, फॉर्मर का मतलब है पहले वाले, द फॉर्मर हाउसेज वर नाउ रिप्लेस्ड बाय अ कार पार्क एंड साइंस ब्लॉक, एंड द फार्म लैंड वॉज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ। देखो एक, ये मान लो ए है, अब ए की जगह पे मान लो बी बना दिया हमने, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? ए वॉज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ बी। बी के लिए ए को खत्म कर दिया। सो द फार्म वॉज लैंड वॉज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। ये लाइन आपके काम की लाइन है। जब भी एक जगह पे, जब भी कोई भी एक, मतलब कि आपके पास स्ट्रक्चर है ए, और इसकी जगह पे आपने बी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? ए वॉज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ बी। आप कैसे लिखोगे? ए वॉज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ बी, ऐसा आप लिख सकते हो, ऑफ बी। रिप्लेस बाय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार रिप्लेस बाय लिखने से थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, तो कभी तो आप रिप्लेस बाय लिख दो, कभी आप लिख दो इन फेवर ऑफ, वॉज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। द प्ले ग्राउंड रिमेन अनचेंज्ड। जो चीज़ में कोई बदलाव नहीं आया, हम क्या लिखेंगे? इट वो रिमेन अनचेंज्ड। जब भी कोई चीज़ में, जैसे आपने कोई भी आप मैप कर रहे हो, और ये मान लेते हैं एक्स है, और मैप के एंडिंग में एक्स में कोई भी बदलाव नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, ऐसा लिखेंगे, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो बाय 2000, देखो 2010 तक आते आते क्या हुआ? देखो पहले हमने क्या किया? बाय 1980, इन 1950, 1950 में, बाय 1980, 1980 तक। जब भी हम लिखते हैं तक, तो बाय लिखते होते हैं। सो बाय 2010 द प्ले ग्राउंड हैड बिन रिड्यूस। देखो अगर किसी चीज़ को कम कर दिया है, अगर देखो कम कर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? हम रिड्यूस वर्ड लिखेंगे। श्रिंक वर्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और डिक्रीज भी वर्ड लिख सकते हो, एरिया वॉज डिक्रीज, ऐसा लिख सकते हो। अगर कोई चीज़ को ज़्यादा कर दी है, तो हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंड लिख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रो वर्ड भी लिख सकते हो आप, डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस सेंस में लिखना है। द प्ले ग्राउंड हैड बीन रिड्यूस्ड, तो प्ले ग्राउंड इसको रिड्यूस कर दिया था इन ऑर्डर टू। अरे वो क्यों रिड्यूस किया गया था? जब भी आपने बताना है भी ये किया गया, क्यों किया गया? इन ऑर्डर टू मेक रूम। देखो आप कहते हो ना भाई, ये बनाने के लिए, मेक रूम होता है स्थान देना। इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर स्मॉल स्पोर्ट्स फील्ड। देखो स्थान, जब भी आपने कहना भी इसको जगह देने के लिए, इसके स्थान बनाने के लिए, तो अपन क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू मेक रूम। क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू मेक रूम, इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर स्पोर्ट्स फील्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाय दिस टाइम, वॉज द एक्सपेंशन ऑफ कार पार्क ओवरटेकिंग द एरिया। देखो अब कार पार्क को बढ़ा दिया। देखो ऊपर अगर आप देखोगे मैप के अंदर, तो कार पार्क देखो 1980 में इतना सा था, और बाद में क्या किया? ये सारा का सारा देखो इतना बड़ा कर दिया। तो कार पार्क ने क्या कर दिया? स्पोर्ट्स फील्ड की जगह ले ली। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार पार्क बढ़ता जा रहा है, और तो ओवरटेक कर लिया, यानी कि ओवरटेक का मतलब उसकी जगह ले लेना। वॉज द एक्सपेंशन ऑफ द कार पार्क ओवरटेकिंग द प्रीवियस एरिया प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द एंटायर स्पोर्ट्स फील्ड। जो एरिया ऑक्यूपाई किया जाता था स्पोर्ट्स फील्ड्स के द्वारा, उसको ओवरटेक कर लिया गया बाय द कार पार्क। ये सबसे बड़ा चेंज दिखता है हमारे को 1980 से लेकर 2010 में। So the most significant change by this time was the expansion of car park overtaking the previously occupied entirely by the sports field. Other structures remain unaltered. देखो अगर किसी में कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या लिखते हैं? They remain unchanged. They remain unchanged. ठीक है ना। They, या हम क्या लिखते हैं? Unaltered. Unaltered का मतलब भी क्या होता है? कोई बदलाव ना होना। So the structures were unaltered from 1980, right? अब एक बार सबका सब पढ़ के देखते हैं कि द मैप डिस्क्राइब्स चेंजेस टू द वेस्ट,
चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे टू द वेस्ट। देखो अगर किसी स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, किसी का भी नाम है तो कैपिटल में लिखना है वेस्ट पार्क सेकेंडरी स्कूल ओवर पीरियड फ्रॉम 1950 टू 2010, ओवर पीरियड ऑफ 1950 टू 2010 वेस्ट पार्क। ओके, और जब भी आपने टाइम पीरियड बताना लिखोगे ओवर अ पीरियड फ्रॉम 1950 टू 2010 ऐसे लिखोगे। ओवरऑल कॉमा वेस्ट पार्क सेकेंडरी स्कूल कंटेन्ड फ्यूअर बिल्डिंग्स in 1950 and was located nearer residential and agricultural land. ओके, बाय 2000 देखो ये हमने 1980 की बात कर ली, ये हम ओवरऑल लिख रहे हैं। बाय 2000 सेवरल फैसिलिटी, कभी कभी कोई चीज़ ऐड करोगे तो क्या लिखोगे सेवरल फैसिलिटीज हैड बीन एडेड, नोटेबल एडिशंस किए गए, ठीक है ना। ये अब देखो ये हमारा हो गया इंट्रो। अब हम 1950 की बात कर रहे हैं। 3 rows of houses were located left of school just above a section of farmland and a playground attached to it. बाय 1980 की बात कर रहे हैं। देयर वर सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन रिलेटेड टू हाउसिंग। देखो मेन चेंजेस कहाँ पे आए, हाउसिंग में चेंजेस आए। द फॉर्मर हाउसेज वर रिप्लेस्ड बाय अ कार पार्क एंड साइंस ब्लॉक एंड द फार्मलैंड वाज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। द प्ले ग्राउंड रिमेन अनचेंज। तो देखो हमने मेन चेंजेस कहाँ पे किए हैं वो लिख लिया, और क्या क्या चेंज। देखो 2-3 बातें हैं, मेन बदलाव जहाँ पे आएंगे तो लिखा हमने सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन। अगर कोई चीज़ रिमूव कर दी किसी के लिए तो क्या लिखेंगे द फार्मलैंड वाज रिमूव्ड इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड, ये लिख दिया। और जो चीज़ बदलाव भी नहीं आया तो क्या लिखेंगे रिमेन अनचेंज्ड। बाय 2010 द प्ले ग्राउंड हैड बीन रिड्यूस इन साइज इन ऑर्डर टू मेक रूम, ये लाइन अच्छी है, फॉर अ स्मॉल स्पोर्ट्स फील्ड। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज बाय दिस टाइम वॉज द एक्सपेंशन ऑफ द कार पार्किंग। देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऊपर क्या लिखा था सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन, अब लिख दिया द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जब होगा तो क्या लिखोगे सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन या मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज लिख सकते हो, राइट। The most significant change by this time was the expansion of the car parking, overtaking the previous area previously occupied by entirely by the sports field. Other structures were unaltered. देखो जो बदलाव नहीं हुए तो ऊपर हमने लिखा रिमेन अनचेंज, अब लिखा अनऑल्टर्ड। वेराइटी ऑफ वर्ड्स इज देयर ताकि लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा मेंटेन हो सके। अब देखते हैं मेन वर्ड्स हमारे पास क्या है इसके अंदर जो हम सीख सकते हैं यहाँ से। लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल यानी क्लोजर टू होम्स, सेवरल फैसिलिटीज़ यानी कि डिफरेंट बिल्डिंग्स, अलग बिल्डिंग के लिए हैं हम, जैसे कोई स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है, कोई लाइब्रेरी है मान लो, तो अलग अलग बिल्डिंग लिख सकते हो या डिफरेंट या सेवरल फैसिलिटीज़ लिख सकते हो। नोटेबल एडिशन यानी कि सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द लेफ्ट यानी कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेक्शन की जगह पर एरिया लगा सकते हो। अटैच टू, कनेक्टेड टू, सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन बिग चेंजेस, एंड रिप्लेस्ड ये टेक्स द प्लेस ऑफ, रिप्लेस्ड टेक्स द प्लेस ऑफ, इन ऑर्डर टू यानी कि सो दैट, ओवरटेकिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ, एंटायरली की जगह पे लिख सकते हैं कंप्लीटली। एंटायरली का मतलब होता है सारा का सारा, इसकी जगह पे हम कंप्लीटली वर्ड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटली। स्ट्रक्चर्स की जगह पे हम बिल्डिंग लिख सकते हैं। अनऑल्टर्ड यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ लिख सकते हैं, नो चेंजेस वर मेड। तो ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए हैं। आई गेस ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।